बोलो 24 भगवान की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आप देखिए आज से 7वां नंबर अर्थात अध्याय 7वां अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। 7वां अध्याय में भी जो आश्रव है अधिकतर पुण्याश्रव का कथन आता है, तो वो देखेंगे हम लोग। हिंसानुतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। व्रत किसको कहते हैं? हिंसा विरतिम, हिंसा से विरक्त होना अर्थात हिंसा छोड़ना, त्याग करना। और अनृत में से झूठ बोलना, त्याग करना। स्तेय चोरी करना, त्याग करना। अब्रह्मचर्य मैथुन उसको त्याग करना। परिग्रह, परिग्रह से विरक्त होना। व्रतम इसका नाम है व्रत, अर्थात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ब्रह्म। ये हो गया 5 व्रत। अब कहते हैं ये व्रत 2 प्रकार के होते हैं। देश सर्वतनो महतो, देश सर्वतनो महतो, देश अनु सर्वतो महति, इधर महति है। देश सर्वतनो महति, देश एक देश। हिंसादि का जो त्याग होता है, त्रस जीव और स्थावर जीव ऐसे 2 प्रकार के जीव है। श्रावक जो है ग्रस्त है, आरंभ क्रिया करता है, पानी छानना है, झाड़ू लगाना है, कूटना, पीसना, अग्नि जलाना, ये 5 सुना करता है। इससे स्थावर जीव का रक्षण हो ही नहीं सकता है। वो मन से नहीं करता है, लेकिन वो उसको करना ही पड़ता है। इसलिए वो स्थावर जीव का रक्षण नहीं होता है। इसलिए एक देश अहिंसा का पालन करता है, पूर्ण देश अहिंसा का पालन नहीं करता। त्रस्त जीव का तो जरूर रक्षण करेगा ही। बुद्धि पुरस्कर और अबुद्धिपूर्वक भी कुछ हिंसा न हो इसका ध्यान तो रखेगा, लेकिन स्थावर जीव का रक्षण श्रावक से नहीं होता है। इसलिए एक देश, देश अनु, देश व्रत में देश व्रत, अनुव्रत उसको कहते हैं। और सर्वतो पूर्ण रीति से त्रस्त जीव का, स्थावर जीव का पूर्ण रीति से रक्षण करना अहिंसा है, वो महाव्रत में आता है। महति सर्वतो महति, और पूर्ण रीति से अहिंसा का पालन करना महाव्रत है। एक देश से अहिंसा का पालन करना अनुव्रत है। इसके बाद अब सूत्र नंबर 3, तत्स्थेयार्थम भावना पंच। जो व्रत लिया है उस व्रत को स्थेयार्थम स्थिर करने के लिए, स्थिर रखने के लिए प्रत्येक व्रत की अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमा, इस 5 व्रत की 5 भावनाएं हैं, उससे व्रत का रक्षण होता है। इसलिए वो कौन कौन से 5 भावनाएं 5 सूत्र से बताया जाएगा। अब देखो अहिंसा अनुव्रत या अहिंसा व्रत का जो भावना है, 5 भावना वो बताते हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, एक रह गया क्या? हाँ एक, अच्छा ये वाला रह गया 4था नंबर। ये थोड़ा लाइट से ये हो रहा है। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि 5। वो क्या है? वांग मन गुप्ति ईर्यादान निक्षेपान समित्यालोकित पान भोजनानि 5। उनका क्या है? वांग मीन्स वचन गुप्ति, मन मीन्स गुप्ति, दोनों को लगाना, और
मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, मन गुप्ति और ईर्या समिति, आदान अर्थात आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजनानि, आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत के 5 भावनाएं हैं। इससे क्या होता है, अहिंसा व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि मन से, वचन से, काय से, वो मन वचन काय से जो क्या किया जाता है, तो वहाँ पर एकाग्र चित्त से मन को मन में लगाते हैं और अपने वचन, गुप्ति का अर्थ है उसको बाहर कहीं भी इधर उधर विकल्प नहीं करते हैं, तो स्थिर मन में रहता है, उसको मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति करते हैं। तो इस एकाग्रता से रहता है, तो उससे हिंसा आदि नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा। फिर ईर्या समिति, तो जमीन को देखते हुए चलने का ईर्या समिति है। फिर उसके बाद भोजन करेंगे तो आलोकित पान भोजनानि। फिर जो ईर्या समिति होने के बाद आधा निक्षेपण समिति, आधा निक्षेपण में लेना और रखना, ये दोनों में भी वो ईर्यापत शुद्धिपूर्वक अर्थात परिमार्जन करके जीवादि को देखे हुए करना। फिर आलोकित पान भोजनानि, फिर ऐशना समिति बोलते हैं ना, वही देखे भोजन करना और अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव का भी रक्षण हो, इस प्रकार। इसलिए अपने जैन धर्म में क्या कहा गया है कि रात्रि भोजन त्याग है। इसका मतलब क्या है, सूर्य अभी अस्त होने में 48 मिनट है, अभी सूर्य अस्त होने में, तब भोजन करके छोड़ना, तो वो रात्रि भोजन त्याग होता है। तो फिर ये सब आलोकित पान भोजन आदि का पालन हो जाता है। तो इसलिए अहिंसा व्रत का 5 भावना हो गई। अब सत्य व्रत का 5 बताते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानुविचि भाषणम च पंच। हाँ, तो ये है, देखो, क्रोध प्रत्याख्यान जो है ना, प्रत्याख्यान करते त्याग, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान और भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविचि भाषणम च। फिर प्रत्याख्यान 4 करने का है। क्रोध को छोड़ना, तभी सत्य बोला जाता है। क्रोध के वश भी झूठ बोलता है व्यक्ति, और लोभ के वश भी व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ का भी प्रत्याख्यान करना। और भीरुत्व, भय से भी व्यक्ति झूठ बोलता है, इसलिए भय को भी छोड़ना। फिर हास्य, हंसी मजाक में भी व्यक्ति झूठ बोलता है, वो मजाक में मजाक कर रहा था बोलते, तो हास्य हो गया, वो हास्य का भी त्याग करना पड़ेगा, तभी सत्य का, सच्चा सत्य का बोला जाएगा। फिर अनुविचि भाषा, अनुविचि मीन्स हितमित प्रिय वचन, जो प्रिय लगे, हित लगे, मित लगे, स्पष्ट हो, प्रिय हो, हितकारक हो, ऐसे वचन को बोलने को अनुविचि भाषा कहते हैं। इस प्रकार का भाषा का यूज करना, ये 5 जो भावना है, ये सत्य अनुव्रत या सत्य व्रत का पालन करने वाला है, चाहे महाव्रत हो चाहे हो, इसका पालन करेगा। अब कहते हैं अचौर्य, अचौर्य व्रत का पालन करना। शून्यागारावास, 1 मिनट है, सूत्र से मत, शून्यागार विमोचितावास, परोपरोधाकरण, वैक्ष शुद्धि, सद्धर्मा संवादा 5। देखो, शून्यागार, विमुचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सद्धर्मा, वैक्ष शुद्धि, सद्धर्मा, विसंवादा 5। इनसे क्या होता है, 5 भावना होते हैं। शून्यागार मीन्स कोई भी नहीं रहता है, जैसा गुफा है और वो पेड़ सूखा है, वो ऐसे बना हुआ रहता है, होल वगैरह, बैठ सकते हैं ऐसे, ऐसे को शून्यागार कहने का।
विमुचित आवास मीन्स कोई उस घर से छोड़ के गया, उस घर में रहते ही नहीं है, तो उसको विमोचित आवास कहते हैं, उसमें रहने का। और फिर परोपरोधा करना, फिर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाए, एक रह रहे तो उसको निकाल के कूद नहीं रहने का, ऐसे। और आराम से मिलता है तो रहने का। भैक्ष शुद्धि, शुद्धि पूर्वक विधिवत जो आहारचर्या है, विधि पर जो अंतराय आदि सब दोषों से रहित ऐसे आहार लेना भैक्ष शुद्धि। और सद्धर्म विसंवाद, अच्छी तरह से जो बातचीत होता है और जो भी हम लोग आदान प्रदान करते हैं आदि, उसमें अच्छा जो भाव रहता है उसको विसंवाद कहते हैं। इस प्रकार से ये है अचौर्य व्रत का 5 भावना। अब ब्रह्मचर्य व्रत का 5 भावना बताते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण मन तन्मनो राग निरीक्षण, पूर्वारतनुस्मरण वशिष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग 5। 5 भावना देखो ब्रह्मचर्य का। स्त्री राग कथा, स्त्री श्रवण, यहाँ तक लेना। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री संबंधी राग उत्पन्न करने वाला, स्त्रियों का वर्णन करने वाला जो कथा है उसका श्रवण करना दोष है, उसको नहीं करना है। फिर तन्मनोहर राग, तो उनका मनोहर शरीर का अंग निरीक्षण नहीं करना, अर्थात कुदृष्टि से कुभाव से उनको नहीं देखना। और तन्मनो राग निरीक्षण, फिर पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो जो करके आए हैं उसका स्मरण नहीं करना। वशिष्ठ रस में से गरिष्ठ भोजन का त्याग करना। स्वशरीर संस्कार, शरीर को सुंदर नहीं बनाना, ये सब त्याग है। सब चीज़ों का त्याग होगा तो 5 ब्रह्मचर्य का भावना होगा। इसी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाता है। क्योंकि जितना भी स्त्री संबंधित चीज़ है या ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए जो शुद्ध भोजन सात्विक भोजन है वही करें, और जो पूर्व भोग में भोग के पूर्व भोग नहीं पूर्व पर्याय में पूर्व टाइम में भोगा है उसको छोड़ना, ये सब करेंगे तब भी प्योर शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाता है। अब ये लास्ट का करेंगे परिग्रह व्रत का, परिग्रह त्याग या अपरिग्रह व्रत का ये 5 भावना। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। हाँ, मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जनानि, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जनानि 5। ये सब प्रकार का, क्योंकि इंद्रिय 5 है, 5 इंद्रिय संबंधी जो अपने को इष्ट लगता है। मनोज्ञ मीन्स हमारे को जो इष्ट लगता है, पंचेंद्र विषय संबंधी राग उत्पन्न होता है उसको भी त्याग करना। और अमनोज्ञ जो हमको इष्ट नहीं है, ऐसे पंचेंद्र विषय संबंधी द्वेष है उसका भी त्याग करें तो परिग्रह जो त्याग है वो हो जाता है। अर्थात परिग्रह संबंधित ये विषय आता है। जो चीज़ अच्छा लगता है वो उसके लिए मनोज्ञ कहेगा, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है वो अनोज्ञ है, अमनोज्ञ है। तो चाहे वो चक्षु संबंधी हो, घ्राण संबंधी हो, रस संबंधी हो, कर्ण संबंधी हो, स्पर्श संबंधी हो, 5 इंद्रिय संबंधी राग द्वेष उत्पन्न करने वाला इंद्रिय विषय को त्यागना परिग्रह व्रत का ये 5 भावना हो गया। इस प्रकार से अपने को 5 भावना के द्वारा क्या किया जाता है तो वो व्रत का पालन किया जाता है। इसलिए अतिचार का आता है वो आगे आएगा, और ये जो है भावना है, तो इसलिए भावना का तो पालन करना ही चाहिए। ये भावना रक्षण करता है व्रत का। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय।